ये पता नहीं बड़ा एरोगेंट सा होगा, लेदर रहने वाला है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। मैं अंदर से बड़ा मलंग आदमी हूँ। मेरा किसी से दिल कनेक्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। गैप नहीं आया। आप हैं वासे भाई, सबको मैंने जो कहा तो इट वाज लाइक दिस। और आपने वासे का भी किया? जी वासे का भी शो किया, अभी वो ऑन एयर भी यार ये कट कर दें, मतलब वासे कैसे शो करके आ रहे हैं। एक ऐसा को स्टार जिससे मैं जरा दूर ही रहूं तो बेहतर है। नाम तो नहीं लूंगा ना, मतलब बैड एक्सपीरियंस। हाँ मैं तो चलता प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। ये कब की बात है? अभी पिछले दिन की बात है। मैं मैविश का दिल से फैन था और मुझे उसमें सिर्फ ही इंटरेस्ट था कि मैविश है साहब। मैंने कहा यार कि ये जो फिल्टर लग गए हैं अब मैविश है हाथ के ऊपर, वो कभी उतरते हैं? वो मोहसिन बीच पे लेटा हुआ था, मैंने उसको तेल भी लगाया बॉडी पे से। म्यूचुअल बट साहब, सर आप खान है और आपने तेल लगा। एक चीज जो मैं कभी ट्राई करना चाहता हूँ, जो दिल किया मैंने ट्राई किया। तेल तो लगा लिया मतलब लगवाना रह गया। सलाम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी। आपको पता है हमारे पास बड़े मज़ेदार गेस्ट आते रहते हैं। उसी तरह के आज हमारे पास एक गेस्ट हैं, बड़े मेरे पुराने एक तरह कह लें कि कलीग हैं। इनके साथ मैंने एक शो किया था आज से बड़ा और सा पहले, 1902 में हमने एक रियलिटी शो किया था। उसके बाद ये गायब हो गए। हालांकि बड़े गुड लुकिंग इंसान हैं, टॉल डार्क एंड हैंडसम है। डार्क तो नहीं, टॉल फेयर एंड हैंडसम आप कह लें। इनके भाई साहब भी जो हैं वो भी अदाकारी करते हैं, आप शायद उनको जानते होंगे। नन्हे मुन्ने से अदाकार वो भी हैं। प्रोडक्शन में ही होते थे, मगर इन्होंने कहा मैं भी अदाकारी करता हूँ। उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर के लिए सबैटिकल ले लिया, अब वापस आए एक प्रोडक्शन और डायरेक्शन और प्रोड्यूसर और एक्टर, और एक इंटरनेशनल OTT इन्होंने शूट की है, जो कि पहले थाईलैंड के अंदर भी शूट हुई है, लंदन में भी शूट हुई है। मोहसिन इनके बड़े करीबी दोस्त हैं, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द OTT सीरीज़। प्लीज़ वेलकम तैफूर खान साहब, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी लंबाई करवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम तैफूर, गुड टू सी यू आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 10 years। 10 साल। 10 साल सेम है बट साहब, सेम है। 10 साल हो गए साहब। तो किधर गायब किधर हो गया आप एकदम? बस बिजी रहे। उसके बाद 10 साल में बिजी मैं बुर्ज खलीफा बिल्ड कर रहा। यानी 8 साल में बिजी रहा, 2 साल फारिग रहा। पर एक्टिंग कर रहे थे। दिन आए कराची गए, वहाँ पे जिस दौर में हमने वो शो किया था, उसके बाद काफ़ी ड्रामे की एक्टिंग की। फिर कुछ प्रोडक्शन का मौका मिला तो मैंने कुछ PTV को प्रोजेक्ट दिए थे 2-3। तो उसकी वजह से फिर यह है कि लाहौर से प्रोडक्शन आसान थी उसकी, इस्लामाबाद भी लाहौर में प्रोडक्शन तो हो रही है, पता एक और बता, आज से 10 साल पहले तो फिर अब भी नहीं हो हो रही, उस वक्त फिर भी हो रही थी। मैंने 3 प्लेस किए यहाँ पे 100 एपिसोड के। खैर वो शूट तो थाईलैंड में हुए थे और यहाँ भी था पोर्शन, तो वो किए। उसके बाद फिर कोविड आ गया और कुछ आगे चीज़ें करने की कोशिश की, तो वो एक ब्रेक लंबा आ गया। फिर लंबा आ गया। lot of people don't know that, but you're also the big brother of Sameer Khan साहब। यंगर यार, आप गूगल करके देखें। यंगर सॉरी, समीन का बड़ा भाई है बाय द वे। जब ताते जान 3 भाई हैं और तीनों में से 2 अदाकार निकला है। एक बहन भी है आपकी, मगर बड़ा कम होता है कि यार एक खानदान में से 2 एक्टर निकला है। नॉर्मली एक कोई कीड़ा होता है, यहाँ दोनों को कीड़ा हो गया। और समी केम फर्स्ट इन द फील्ड। एक्टिंग में पहले आया था, वो बिल्कुल आया था। ही स्टार्टेड फ्रॉम एक्टिंग एंड ही डिड एक्टिंग ऑल हिज करियर। मगर उसने कभी प्रोडक्शन वगैरह सही भी नहीं था। यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रोडक्शन। I was always more inclined. मैं चैनल्स में जॉब की है। I was a director. I did music videos. Then I was into music for a while. उसके बाद कहीं जब फंस गया था तो एक्टिंग में आया था मैं। क्या मतलब फंस गया मतलब? जॉब चली गई थी, कोई काम नहीं। ओ तो तुसी क्या, चलो यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बड़ी ऑनेस्टी यार एक्टिंग की वजह से। ऑनेस्टली मुझे अब लगता है कि इतना मैंने टाइम ज़ाया किया, वो पहले ही कर लेता यार। हाँ, मगर आपको हमेशा स्टीरियो टाइप कास्ट किया गया है कि अच्छा या तो ये दूसरा भाई होगा या दूसरा बेटा होगा या फिर ये विलन होगा। अच्छा एक्टर था ना। ये जिब्रान के साथ भी होता है बेचारे के साथ। सही बात। जो भी अच्छा एक्टर हो, मैं वही कल बात कर रहा था कि आपके जो टिपिकल हीरो ड्रामे का उसके पास करने को है क्या? कुछ खास एक्टिंग का मार्जिन ही नहीं है ना। अब एक सीधा एक स्टीरियोटाइप है। अम्मी ठीक कह रही हैं। पर नहीं, मगर अब ड्रामा अब अच्छा नहीं अब रिसेंटली जो 1-2 चीज़ें हुई हैं, वो कंपटीशन आया ना। कंपटीशन थोड़ा सा बना है, एक चैनल ने आगे थोड़ा सा छेड़ा चीज़ों को, स्क्रीन बड़ी की है। आप देखें ना, थोड़ा सा आपकी फ्रेम खुले हैं, कुछ चीज़ें नई आई होती हैं। थिंक ग्रीन का इसमें काफी बड़ा आता है, बिकॉज एकदम ग्रीन ने एक्शन जॉनरा को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एक्शन जॉनरा से पहले उन्होंने टॉपिक्स चेंज किए हैं, उनके टॉपिक्स अच्छे थे।
और मुझे काबली पुलाव। हाँ, अच्छा मुझे ये लगता है कि मुझे मेरी पर्सनल ये है कि जब देखें जो प्रोडक्शन वाले लोग होते हैं उनको पता लग जाता है क्या होने वाला है, स्क्रिप्ट्स का पता लगता है। मुझे लगता है जब ये शूट होना शुरू हुए थे ना तो इसका प्रेशर बाकी लोगों पे आया था और फिर परिसाद भी आया, देन इस तरह के ड्रामे एकदम ना आपको आतिफ वाला भी ड्रामा आया। हम परिसाद हम का था ना, हमने नहीं, बड़ा एक मैं वही कह रहा हूँ कि हम भी उस वक़्त सारे चैनल बड़ा ठंडा-ठंडा काम कर रहे थे, एक ही कराची में हो रहे थे। हाँ। वो उठा के नॉर्दर्न एरिया में लेके जाना, आतिफ को कास्ट कर लेना, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। संगेमान बिग प्रोजेक्ट जो आप उसकी लोकेशन देखें, उसका काम देखें, फिर अभी खाई आया था, तो अब ड्रामे तो अच्छे हो रहे हैं यार, अब अच्छे हो रहे हैं। आई थिंक इसमें ये भी बहुत बड़ा वही वाली बात है कि एक तो कंपटीशन, मगर एक तो कि वो जो नया एकदम एक व्यूअर आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उससे पहले आप एक सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ड्रामा बनाते थे, अब आपका ड्रामा सीरियल जो है वो 13, 14, 15, 16 साल के भी लोग देखना शुरू हो गए हैं, जो कि पहले नहीं देखते अच्छी थे। बात है ना? हाँ, और ये प्रेशर जो दिया ओटीटी ने दिया, नॉट द लोकल ओटीटीज़, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम एंड एवरीथिंग, और बच्चे के हाथ में ये स्पेशली यूट्यूब, हर हाँ, तरह की चीज़ आपके पास, आपके हर बच्चे के पास एक्सेस है, वो क्या-क्या देख रहा है। अब मेरे बच्चे जो हैं वो तो टीवी की तरफ आते ही नहीं हैं, वो तो पता नहीं क्या-क्या देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, उनके अपने कोई हैं अब आइडियाज़ उनको देखते हैं, मैं कस्टमाइज कर दिया ना आपने एंटरटेनमेंट। हमारे ज़माने में तो हम पीटीवी लगाते थे, पीटीवी ही देखना है। यार क्या दौर था। क्या एक चीज़ आती थी ना, अब हमें याद है कि हम लोग एक चीज़ हल्की-सी कहीं आती थी तो वो इतनी बड़ी हो जाती थी। ठीक, अगर उस टाइम पे अगर हमारे पास यूट्यूब होता, हम लोग पीटीवी कभी ना कभी भी ना देखते। हाँ, तो फिर क्या दौर तो नहीं था, वो तो हम लोग नहीं, पागल थे। अच्छा था, वो आई मज़ा ज़्यादा था, देखिए हाँ, मज़ा ज़्यादा था। पीटीवी का ये था कि देयर वाज़ मोर टू योर इमेजिनेशन, बिकॉज़ एक ही आपके पास टेलीविज़न चैनल था, वही आपको ट्रेन करता था, वही बताता था आज दिन है, आप कहते थे हाँ, वही कहता था आज रात है। नहीं, लेकिन उसके बाद का जो टाइम था जब पीटीवी वर्ल्ड आ गया था, थोड़े से एसटीएन आ गया था, 2-3 और आ गए थे, वो बड़ा अच्छा था यार, उसमें देखिए ना एक पार्ट रीजनल, मगर उन्होंने बहुत एंड में जब के किया था, और वो भी एसटीएन के बाद किया था। नहीं, जो पीटीवी वर्ल्ड आया था जिसमें देखिए ना फैमिली फ्रंट आता था, हाँ, ठीक है? वो सारे एसटीएन के बाद बहुत अच्छे थे। देखिए, जहाँ कॉम्पिटिशन खुला वहाँ उनको भी एकदम रियलाइज़ हो कि ओह अच्छा, एक मिनट, वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स, यू नो? या वरना उससे पहले पीटीवी वही लग रहा था। अभी देखें ना, अभी जो ड्रामे आपके अच्छे आए हैं, आई थिंक इसका क्रेडिट समहाउ और द अदर ग्रीन को जाता है, बिकॉज़ एकदम से जो चेंज किया है, सब एक पैटर्न पे जा रहे थे। पैलेट जो है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि एक नया चैनल आके इस तरह एकदम एक आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट बनाना शुरू करता है। अभी दैट एक्शन सीरीज़ जो उन्होंने की है, बिल्कुल वो अ, खुशहाल दुनियापुर। क्या बात है! आई वाज़ रियली देखिए जो भी है, मगर आपने एक चीज़ नहीं की है, सेट आपका नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रास नज़र आ रहे हैं, दुनिया को बिल्कुल, बिल्कुल और खुशी हुई है यार, खुशी हुई है, बिल्कुल खुशी हुई है कि ये हो रहा है और होना चाहिए। यही तो चाहिए। कितना आप रगड़ते रहेंगे छोटी-छोटी चीज़। एज़ अ प्रोड्यूसर मतलब लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज़ दैट हुँ। ये भी की है। नाम क्या था सीरीज़ का? टीम बी। टीम बी। ओके। अब ये जो सीरीज़ है, ये आपने 6 एपिसोड शूट किए एंड you've actually shot in 3 countries, 3 locations and it's a very action spy thriller एक्शन, type स्पाई, रोमांस सब कुछ है। रोमांस, रोमांस भी है इसमें। सिवाय कॉमेडी के। कॉमेडी नहीं है इसमें। ठीक है। कॉमेडी के लिए अलहदा एक फ़िल्म बनाई है ना वो। मतंजन नहीं ना बनाना भट्ट साहब, ऑमलेट बना रहे हैं। So why this genre? Because this is not your mainstream genre. मेन स्ट्रीम के लिए तो की भी नहीं थी। आई थिंक कुछ करने का दिल किया कि क्या किया जा सकता था, मतलब लवर बॉय, सास बहू, कॉमेडी सब हो रहा था। ये हालांकि ओनली मोशन की बॉडी है लवर बॉय वाली। उसको मैंने लवर बॉय एक तरह से दिखाया है, और बड़ा He's the villain. बॉडी शॉट भी बड़ी दिखाई है उसमें। He's the anti-hero क्या है? या एक पॉजिटिवली नेगेटिव रोल है, मतलब अगर साइकोलॉजिकली देखेंगे उसको, उसकी डेप्थ में तो वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो उसमें वो नेगेटिव नज़र आ रहा है। बड़ा And अच्छा you wrote it. आई रोट इट। Okay. So you wrote it and produced it and direct also? यस, क्या बात है। बट साहब अब रह गया आधी एडिट भी की है, गाने भी बनाए हैं। सर, यहाँ से पता लगता है कि बजट मुक गया। बजट मुक नहीं गया था, बजट था ही नहीं। फिर सेट पे टाकियां भी मारी हैं सर, कोई ऐसी वाह बात। वाह वाह वाह। और अभी एक वायरल हो जाएगी चीज़, अब दिखाऊंगा। वो मोहसिन बीच पे लेटा हुआ था, मैंने उसको तेल भी लगाया बॉडी पे साइड के लिए। वो क्लिप नहीं दूंगा मैं आपको, तो मेरे कैमरामैन ने शूट कर लिया था कि यहाँ आके इन्होंने मसाज का काम शुरू कर दिया था। वाह 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 वाह। You come sir, we give you good massage. ओए क्या बात है। तभी मैं कहूँ मोहसिन खैर एनीवे। लेकिन मोहसिन क्रेडिट आल्सो गोज टू मोहसिन। मोहसिन ने भी उसी तरह मेहनत की, सर मैंने नहीं की, क्योंकि क्रू मैं का क्रेडिट गोज़ टू उसने तेल लगवा लिया।
नहीं, it was mutual but साहब. ओए होए होए सर, आप खान है और आपने तेल लगा. चाहिए तेरा पौधे तो तू मतलब पर्चा मोहसिन को अच्छा खैर, कमिंग बैक टू तेल लगाने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मतलब. बट साहब मैं पठान हूँ लेकिन कोई टेस्ट भी होता है यार, मतलब क्या हो गया आपको? अच्छा नहीं, तो बात हो रही थी ये जॉनरा हाँ. इट्स नॉट योर मेन कमर्शियल जॉनरा. तो उसके बावजूद जब आप इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि यार अच्छा आई एम अबाउट टू प्रोड्यूस समथिंग जो कि ज़रा हट के है और यू नो दैट, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दैट? कि अच्छा यार कम से कम मतलब चलो मुझे पता है कि मॉनेटरी वाइज मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने लगूं, मगर एटलीस्ट आई विल बी गेटिंग दिस आउट ऑफ इट. देखिए मेरा जब भी प्रोजेक्ट करने का होता है ना, उसका फाइनेंशियली तो मेरा ये होता है टारगेट किया जो पैसे किए हैं वो रिकवर हो जाएं, इतने आ जाएं कि अगला काम हो जाए. ठीक है, मैं कोई बिलियन मिलियंस के चक्कर में पढ़ता भी नहीं कि मैंने इससे ये कर लेना वो कर लेना. काम चलता रहे. ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे अमाउंट आ जाए कि आपका अगला काम दोबारा शुरू हो जाए, आप बनाते रहें. ओके. ठीक है, और मुझे लगता है कि जो मेरी स्किल्स थी, जो मैं करना चाहता था, जो मैं चीज़ चाहता हूँ, वो इसी में होनी थी. लाइक उसमें म्यूज़िक भी है, इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा म्यूज़िक है इसका, आपके गाने मैंने सुनेंगे, गाने बनाए हैं, म्यूज़िक किया है, देन एक्शन भी है, लोकेशंस अच्छी हैं. ठीक है, तो मुझे बस ये बनाने का दिल किया है, इसमें पूरी कोई सोच समझ के नहीं चीज़ बना. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू शूट द एंटायर थिंग? इसकी कहानी तो बट सब थोड़ी लंबी हो गई थी बिकॉज इट ऑलमोस्ट टुक 2 ईयर, क्योंकि रुक गई थी बीच में. 2 साल मैं ये बड़ा टफ गुजारा, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, कर सकता भी नहीं था. हुआ ये था कि जब मैंने पहले इनिशियली शूट की थी थाईलैंड और पाकिस्तान में, ओके. ये मैंने एडिट की, चीज़ें प्रोमो दिखाई, तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी को दिखाया, दे वर वेरी इंटरेस्टेड. उनका मर्जर, वो फ्रेंचाइज लेके आ रहे थे, ये डिज्नी को पाकिस्तान लेके आ रहे थे. अच्छा, यस, दिस वाज लाइक व्हेन? अबाउट 2 ईयर्स बैक. अच्छा, ओके. ठीक है, जब ये हालात थोड़े ठीक थे. ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट उनकी बात हो गई हुई थी, सारा कुछ हो गया था, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, हायरिंग हो रही थी. उन्होंने कहा जी ये आप हमें दे दें. तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छी एक डील हो गई थी. लाइक दे सेड कि जितना खर्चा हुआ आप हमसे ले लें, उसके बाद हम 50-50 करेंगे, अच्छा, और आप बनाना शुरू कर दें. अब तो हमें साल की 4 दें इस तरह की. हम्म. मैं कहा जी आ रहे नहीं आ रहे हो गए. मैंने फिर काम छोड़ दिया. 1 साल में बैठ गया, अब तो मज़े हो गए यार. वो करते करते बीच में वो डॉलर जंप किया, उन्होंने कहा जी फिजिबिलिटी दोबारा बनेगी, तो सारा कुछ ही बाज आउट हो गया. उन्होंने फिर बनाई, फिर हालात ख़राब हुए, ये गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम्स आई, अगेन डॉलर एक उस लेवल पे चला गया. आपको पता है जब स्पाइक आई थी कि हाँ जी, 100-100 से लेके 270 पे चला गया था. फिर दोनों ने हाथ उठा दिए कि जी हम आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमें यहाँ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो आई थिंक हमें फिजिबल नहीं है, हम पड़ोसी मुल्क में ठीक है. आई वाज बैक टू ज़ीरो, पैसे लगा चुका था, काम ख़त्म, कुछ था नहीं, आगे भी नहीं पकड़ा हुआ था. देन दे सेड कि नहीं आपका काम अच्छा है, तो हम आपको जो डायरेक्ट वहाँ से कर देते हैं कि अच्छा, डायरेक्ट फंडिंग कर देते हैं. फंडिंग नहीं कर देते आपको, हम जो वहाँ पर लोग हैं उनके साथ हम थ्रू कर देते हैं. देन आई वेंट टू लंदन. लंदन इसमें नहीं था पहले. मैं टू लंदन, वहाँ पे मेरी एक कंपनी है द शोमैन स्टूडियो, उनके साथ बातचीत हुई. वो भी मेरी तरह ही काम करना चाह रहे थे जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ. मर्जर हुआ, फिर लंदन उन्होंने शूट करवा के दिया, उन्होंने शूट किया, देन इट एडिट हुई, पोस्ट हुई. लंदन की प्रोडक्शन इज क्वाइट एक्सपेंसिव. इट इज एक्सपेंसिव. तो लेकिन आधी से ज़्यादा बन चुकी हुई थी, ये भी देखे ना. अच्छा, हाँ, आधी से ज़्यादा बन चुकी थी मैं तो पूरी बना चुका था. इनफैक्ट वो लंदन डालने के लिए मुझे कुछ काटना पड़ा बीच में से, मुझे कुछ पाकिस्तान कम करना पड़ा. तो वो किया, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग गया. लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं एक गो में करता तो 6 महीने में आ जानी थी. अगर उस और ये रिलीज अब कब होनी है? हो गई है. तो नाइस नाइस. और हुलू पे है या अमेज़न? नहीं, ये अभी है IMGC, सॉरी IMGC कह रहा हूँ, स्टार्स प्ले पे है. स्टार्स प्ले OTT है यहाँ का, सिने प्ले वालों का. उसके बाद जनवरी में ही आएगी अमेजोन प्राइम पे. ओके. एंड देन एक नॉर्थ अमेरिका पे आएगी, ये मेरा ख्याल है उसमें सागा एंटरटेनमेंट, एंड देन ऑब्वियसली यूट्यूब. ओके ओके. Yeah. सो व्हाई मोहसिन? बंदा कहता है मैं अपने भाई ने लवांगा यार, समी ने लवांगा है. तो यार भाई जितनी ये मेहनत मोहसिन करता है भाई ने करनी थी. भाई तो नखरे करेगा अब. भाई ने शर्ट ही नहीं तो आनी थी. ओहो, नहीं ये बात नहीं. एक तो बिजी था, प्लस वो मैं मोहसिन को मिला, हम लोग मैचेस खेलते थे उसमें, तो मोहसिन के साथ मुलाकात हुई, आना जाना, हम इकट्ठे लाहौर आते थे, इस्लामाबाद से गपशप हुई. एक तो अच्छा लगा मुझे, बड़ा मेहनती लगा, और बॉडी शॉडी बनाई हुई थी उसने.
और सच्ची बात है कि मेरे बजट में भी था और मुझे लगा कि ये बंदा जो है ना काम में उसी तरह इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यार आपको पता है बट साहब, जिस तरह मैं छोटी सी प्रोडक्शन होती है, मेरे पास क्रू भी आधा होता है, जितने आपके लोग हैं आपके पास फिर भी एक बंदा ज़्यादा होगा, मेरे पास कम होता है। ओए चंद के पास चल निकल। तो हम तो ऐसे गुरिल्ला शूट करते हैं ना, तो उसमें फिर मोहसिन साथ आया। मोहसिन, अच्छा मैं मोहसिन का काम मैंने ख़त्म कर दिया, तो अब मेरा काम होना था वहाँ पे। तो मोहसिन को मैंने कहा तुम रेस्ट करो, रिलैक्स करता। नहीं नहीं भाई, आप क्या बात, आपने जिस तरह काम किया मैं एडी हूँ, मैं साथ रहूँगा। तो ही अरे वाह। उसने बड़ी उसने साथ रहा, इवन चीज़ें उठाई, ये कैमरामैन को हेल्प किया, वो मेरे शॉट्स पे वो गाड़ी चला रहा होता था, तो वो और बहुत इन्वॉल्व रहा उसमें, बड़ी जान मारी उसने। प्लस बजट भी मेरी रेंज में था और मुझे लगा कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं आपने इस्तेमाल किया उसको। हाँ। अच्छा, जहां हम बात करते हैं इसके अंदर फीमेल कास्ट की, वो आपकी कास्टिंग के अंदर क्या था? यहाँ पाकिस्तान से रोमा माइकल, बड़ी अच्छी मॉडल हैं, एक्टिंग भी शुरू किया उन्होंने। एक्टिंग इनफैक्ट मेरे साथ ही शुरू की थी। मेरा एक प्ले था तू ज़िंदगी है, थाईलैंड में हमने किया था, उसमें उनका डेब्यू था एज एन एक्टर। उसके बाद अभी कोई फिर ये हमने वेब सीरीज़ की, तो अभी कोई पेजेंट भी जीता है उन्होंने, आई थिंक वो खप मची हुई थी यार, उन्होंने कोई क्या नाम है, अच्छा। हाँ, मिस पाकिस्तान ही होता है? मिस ग्रैंड पाकिस्तान समथिंग, मिस ग्रैंड पाकिस्तान। हाँ, कोई ऐसा कुछ है। वो बड़ी अब आजकल वो चीज़ें वायरल हुई थी, तो मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा वो हैं, उसके अलावा लंदन से हैं, लंदन बॉर्न इंडियन, हैना मेलन, वेरी प्रिटी लेडी, बहुत खूबसूरत हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी क्यों नहीं लिया आपने? यार टाइम नहीं देती, हाँ ये भी है। और एक दफ़ा फ़ोन उठाती हैं, अगले दफ़ा नहीं उठाती। नहीं ऊपर से आपने कहा कि इसमें काफी बोल्ड सीन्स भी आपने शूट। नहीं, वो तो रोमा के कैरेक्टर में थे, जो रोमा के उसमें थे, और जो दूसरा उसमें नहीं थे, उसमें सब जो वेस्टर्न ड्रेसेस थे वो ऐसा बोल्ड उसमें कुछ नहीं, वो बड़ा सादा कैरेक्टर। ग्रोइंग अप टुगेदर, भाई 3 भाई, हाउ वाज द चाइल्डहुड? वाज इट लड़ाकापन या रोब वाला कि अच्छा नहीं मैं बड़ा बाकी सारे परा? मेरे और बड़े भाई में गैप था 1 साल का। आपसे भी बड़े एक हैं? अच्छा आप नंबर 2 हैं। हाँ, ओके, समी इज नंबर 3। 4 अच्छा ओ सबसे लाडला। ओके नाइस। से लाडो ओके ओके टिल नाउ है। टिल ना। अच्छा तो हाउ इज इट ग्रोइंग अप एंड ऑल? अ, ये तो बहुत छोटा था उस वक़्त ना, समी वाज़ द यंगेस्ट, तो मेरे और मेरे बड़े भाई में काफ़ी दोस्ती थी, वी यूज्ड टू शेयर द रूम आल्सो, और हम एक ही क्लास में थे, मतलब एक क्लास में नहीं, फिर वो कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल का डिफरेंस हम दोनों में। अच्छा मेरे और मेरे भाई में भी हाँ, नहीं। देन बट ही 8th में ही वेंट टू कैडेट कॉलेज, अच्छा, हसनदाल चला गया था। तो फिर थोड़ा-सा गैप आ गया, एंड फिर ये है कि ये जो समी थोड़ा बड़ा हो गया था, तो मेरा रोब इस पे तो था, ज़ाहिर बात है मैं बड़ा हूँ। लेकिन उस तरह से कोई लड़ाका-वड़ाका, मतलब वो वैसे ही था रोब, मतलब वो बड़े पे भी था थोड़ा-सा। बड़ा तो वैसे ही, मतलब हाँ, साथ था तो वो काना था, छोटा-छोटा था। हाँ, तो मेरा रोब दोनों तरफ था, और हम में से सबसे ज़्यादा रोब हमारी बहन का था। हाँ, तभी भी है, वो तो किसी के काबू नहीं आती ना, वो तो सर वो तो फिर आपको पता है। तो वैसे कोई लड़ाका नहीं था, दोस्ती थी। तो व्हेन वाज द टाइम दैट यू रियलाइज कि अच्छा यार मैं इस तरफ इंक्लाइंड ज्यादा हूँ? आई एम मतलब प्रोडक्शन बट इटसेल्फ। मैं असल में कहानी ये है कि आई वाज़ ऑलवेज़ अ म्यूजिशियन। ठीक है? अब मैं आपको अब एक कहानी बताता हूँ जो आपको भी शायद याद नहीं होगी। आप एफसी कॉलेज के पढ़े हैं। हाँ जी। मैं भी एफसी कॉलेज का पढ़ा हूँ, और हम एक ही बैच के हैं शायद, एक आधा आप मुझसे एक साथ सीनियर या जूनियर इस तरह से है। अब मुझे याद नहीं है, ये देखते हैं हम, ठीक है? तो मैं उस वक़्त गिटार-विटार बजाता था। तो हम, मेरा एक दोस्त होता था आदिल। अच्छा, तो आप भी उसको जानते हैं, बल्कि उसकी आपके साथ गपशप थी। तो वो जो पीछे मिल्क शेक वाली कैंटीन नहीं थी? वो एक एक ही थी ना, जिस पे बैठे होते थे। बस। हम भी वहीं बैठते थे। तो आपका उन दिनों ईपी नया-नया शुरू हो रहा था, या हो चुका था? नहीं मैं एंटिटी यूज। एंटिटी एग्ज़ैक्टली वो था। तो वो मुझे मेरा दोस्त कहता है चल जा तुझे मिलवाता हूँ। तो व्हाट से, तो तू उसको, मैं कहा यार मुझे नहीं ना म्यूज़िक का वजह से। ठीक कर देने। मुझे नहीं शोर वाला था, मैं वो सॉफ्ट रॉक काइंड ऑफ वाइटल साइंस वाला सीन था मेरा। तो उस वक़्त से आई वाज़ बेसिकली म्यूजिशियन, तो मैं काफ़ी लोगों के साथ सेशन किया। आई हैड अ बैंड आल्सो। हाँ बट आई मेट यू इन एफसी। हुई होगी कब? हाँ, एक दफ़ा हुई थी, लेकिन हमारी, मतलब वो मैं बड़ा 2 दोस्त थे मेरे, 3 में था। भैया आते कब थे ऑफ कॉलेज हम तो? लंदे ही वो होता। आते थे, वही मिल्क शेक पिया, हाज़िरी लगी और चले गए, आपको तो पता ही है। मेरा घर भी साथ था मोल्डन। सो यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स म्यूजिक, फिर मतलब प्रोडक्शन हाउ दैट केम अबाउट? बट सर आई हैड अ बैंड कॉल्ड जादू, ठीक है? उस पे हमने काफ़ी काम किया। बड़ा सेट रहा इंडस के दौर में, इंडस विजन। इंडस म्यूज़िक,
हाँ बड़ा हमने काम शाम किया, वो हिट हो गया। और एंड वी यूज टू 2-3 साल तक हम लोग जवाद, इब्रार, स्ट्रिंग्स, इन सब के ओपनिंग बैंड हम लोग होते थे। हमने पूरे पाकिस्तान के टूर के, इंटरनेशनल टूर्स भी किया। फिर जो बैंड में होता है, बैंड ख़त्म हो गया। मैं गाता वाता था नहीं, मैंने सारा काम अपना म्यूज़िक में लगाया हुआ था। तो उसमें ये हुआ था कि वो म्यूज़िक करते ही मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी अपने बैंड की। वो 1-2 अच्छी बन गई। देन मुझे ऑफर्स आ गए। फिर मैंने एनी का म्यूज़िक वीडियो किया था, माहिया। दैट वाज माय ब्रेक थ्रू एज अ डायरेक्टर। हाँ वो इन्होंने किया होगा। हाँ, तो उसमें समी भी आपने देखा, वो लॉन्च हुआ था एक तरह से म्यूज़िक सर देख लें। इन म्यूज़िक वीडियोस, पहले शायद म्यूज़िक वीडियो थी उसकी। तो वो ड्रामे वो कर रहा था पहले। तो वो उसमें फिर काम ऐसा म्यूज़िक ख़त्म हो गया, मैं और कुछ कर नहीं सकता था। तो ऐसा चीज़ें यहाँ पे टिल्ट होती गई और होती गई। म्यूज़िक वीडियोस बहुत किए मैंने। आई डिड जवाद का वीडियो, तो उस टाइम पे सारा काम तो कराची से ही हो रहा था, स्पेशली आपकी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर से हाँ, प्रोडक्शन हो रही थी। लेकिन बड़ा मज़े का दौर था उस वक्त। लाहौर में सिर्फ 3 डायरेक्टर थे, जवाद बशीर। मैं और इमरान याद, हाँ ठीक है सर। हर हफ्ते हम एक वीडियो करते थे और टाइम ही नहीं होता था, इतना काम था। बताओ, इतने नए सिंगर्स आ रहे थे। उसमें एनी भी आई, उसमें मैंने जवाद अहमद का भी किया, मैंने वारिस बेग का भी वीडियो किया, मैंने फरिया परवेज़ का भी वीडियो किया। इवन स्ट्रिंग से मेरी बातचीत चल रही थी। इवन लाहौर में जितने वीडियो होते थे ना, वो जवाद बशीर या मेरे पास होते थे, और या फिर इमरान याद के पास होते थे। तो म्यूज़िक वीडियो करते करते फिर एक दौर आया कि वो आपको पता है कि वो जब आग का दौर आया चैनल का, तो उसने इंडिया से बुला के वो सब इंडस्ट्री बंद कर दी। एक तरह से ठंडा ही हो गया काम, हाँ बेड़ा गर्क हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने ये जब जियो लॉन्च हो रहा था ना, तो मैंने जियो ज्वाइन कर लिया था। नहीं, आग से पहले, मतलब पहले तो आग आ गया। मैं जॉब कर रहा था साथ साथ, अच्छा अच्छा, ओके। जियो में जॉब कर रहा था मैं, ठीक है। वो 2-3 साल मैंने जॉब की, तो वो फिर साथ चीज़ें चल रही थी। फिर मुझे ऐसे ही शौक चढ़ा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ में था और मैं अक गया था न्यूज़ की चीज़ें कर करके ना। मुझे अपसेट हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैंने ब्रेक लिया और मैं एनसीए चला गया मास्टर्स करने। ओह अच्छा जी। हाँ, फिर मैंने मल्टीमीडिया का पहला बैच था, मुझे उन्होंने बुलाया पढ़ाने के लिए कि आप यहाँ पढ़ा दें। मैंने कहा आप करा करें। कहते जी मास्टर्स की डिग्री पहली जो दुनिया में मानी जाएगी। मैंने कहा पहले तो मुझे देना। तो मेरे पास एमबीए है, मैंने ये डिग्री लेनी है, क्योंकि पहले डिग्री कोई नहीं थी। अच्छा जी। तो फिर मैं उसमें स्कॉलरशिप पे मिला, मुझे स्कॉलरशिप दिया उन्होंने। अरे और वेरी नाइस। मैं कितना वहाँ टाइम लगा वहाँ? मैं 2 साल लगाए थे वहाँ पे। उन दिनों में फिर ये था कि मैं सिर्फ म्यूजिक वीडियोस कर रहा था साथ। एनसीए जो क्लासेस पूरी करता था और फिर वीडियोस करता था। वो बहुत वीडियोस की उसमें दौर में। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर A+ लॉन्च हो रहा था, मुझे मुझे उन्होंने रख लिया। तो फिर एक बूम आ गया था चैनल्स पे, आपको पता ही है उस दौर में। देन वो हाँ, ये जो प्राइवेट हाँ, फिर सलमान तासीर साहब ने विकेट लॉन्च किया था। यस यस, आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं उनकी जो लीडिंग टीम में से था। उसके बाद वतीन आ रहा था, जियो इंग्लिश आ रहा था, और पता नहीं कौन, हमारी सबके पास अपॉइंटमेंट लेटर पड़े हुए थे कि यार कहाँ जाना है। क्या बात। ऐसे बैठे होते थे और अगले महीने पता लगा सब बंद हो गया और विकेट भी बंद हो रहा हालांकि विकेट वाज वेरी गुड। है। बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा बच्चों था। के लिए जब से इतने बड़े वो पैनल जब वो गवर्नर बने तो उनका इंटरेस्ट हट गया था वहाँ से ना, वो उन्होंने उसको खैर बंद कर दिया। फिर वो एक वक्त आया कि भट्ट साहब चैनल ने गाड़ी भी ले ली। चैनल ने वो जो प्रोविडेंट फंड मिला, वो जो याशियाँ की हुई थी कार्ड पे, उसमें निकल गया। तो पैदल घर आ गए, अब करें कि क्या करें, यही क्या हुआ है। फिर काशिफ निसार, जो काशिफ भाई हैं हमारे, वो प्रोडक्शन कर रहे थे बहुत बड़ी, खुद आज़मी से गया नहीं है। तो उसमें उनको प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए थे, क्योंकि वो उसमें हेलीकॉप्टर भी थे। तो आसमी करना है, मैं क्या पैसे देंगे, हाँ करेंगे। तो मैंने चलो कर लेते। उसमें एक एक्टर जो है वो स्किप कर गया था और वो ऑन एयर जाना था 1 महीने के बाद। इस तरह मुझे उन्होंने कहा यार ये हम करा लेंगे, तुम ये कर लो। मैं कहा जी मैं आकाशिफ भाई ने मुझसे एक एपिसोड कराया था पहले, वैसी दोस्ती में। एक प्ले छोटा सा पीटीवी का बुला किया था, उसमें मैंने कभी एक्टिंग की थी। उन्होंने कहा मैं कर लूँगा। अच्छा ठीक है कर लेता हूँ। मैं कहा पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हालात ठीक नहीं थे उस वक्त, नौकरी नहीं थी। तो वो इरम अख्तर थी मेरे अगेंस्ट, वो मेरा पहला प्ले था। वो चला तो हम पे भी चल गया, पीटीवी भी चल गया, वो वाह हो गई भाई। नहीं कहा यार ये ठीक है, आसान काम है। फिर इधर तेरे पहलू चल रहा था, उसमें मुझे काम मिल गया। फिर मैंने देखा यार चल रहा है तो इतने साल से भाग रहे हो, क्यों कर लेते हैं। बट यू एंजॉय एक्टिंग? आई डू नाउ। अब मैंने करना शुरू कर दी, मजा आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर वही जब एक जैसा काम शुरू हो गया था ना, एक ही तरह का, एक ही ठका ठक के सुबह नौकरी पे जा रहे हैं, थोड़ी चीनी पकड़ लो, काम शुरू कर दो, उससे फेड अप हो गया था यार। मैंने कहा कुछ फर्क करे। फिर अपना काम शुरू किया, डिफरेंट काम किए, चीज़ें की, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्पीकिंग ऑफ प्रोडक्शन,
अब जितना भी कंटेंट कंट्रोल हो रहा है वो आपके बड़े मीडिया हाउसेस जो कराची के हैं, मतलब 60-70% ऑफ द कंटेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय देम। सर 90%। हाँ, लाहौर में इक्का दुक्का भी नहीं है एक भी नहीं हो रहा, अब तो आपके साथ कुछ। अब तो 100% कह लें आप, अब तो कोई नहीं है। कुछ नहीं हो रहा। तो इतनी बड़ी जब मोनोपोली एक शहर की हो जाती है तो उसके अंदर पे पेनिट्रेट करना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हम सब। बिकॉज या तो चैनल है या चैनल वालों की ही हैं प्रोडक्शन हाउसेस और उन्हीं के पार्टनर्स हैं बिल्कुल ऐसे ही। जो करें। ये कोई बात करता नहीं है, उन्हें आप ही कर रहे हैं। नहीं, ऑन एयर करने की बात नहीं, इट्स वेरी इनएविटेबल। देखिए हाँ। हर एक के अपने हाउसेस हाँ, जाहिर बात है। 5 लोग हैं जो हाँ, पूरा ड्रामा कंट्रोल। एंड फॉर देम नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाँ, फॉर देम इट मेक्स बिजनेस सेंस कि भाई हम ही प्रोड्यूस Easier. करेंगे, अब अपने पास ही रखेंगे। और अब तो आई थिंक हम हैं या ARY है, वो लोग फाइनेंसिंग पे भी आ गए हैं कि भाई आप हमारे साथ आके कर लें, 50% हम डालते हैं, 50% ये आप तो डालें। इसको कहते हैं ना जेवी। हाँ। बहुत अरसे से हो रही हो तो। माई क्वेश्चन इज कि द कंटेंट जो आप, अब जैसे आपने OTT बनाया, आपने अपना कंटेंट बनाया, यू हैव अपनी राइट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, बट वुड यू बी विलिंग कि भाई अच्छा कल को अगर मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करता हूँ तो उनकी डायरेक्शंस पे मुझे काम करना पड़ेगा, बिकॉज कंटेंट अप्रूवल फिर उनके साथ आती है। Okay. तो डू यू थिंक द वे फॉरवर्ड इज कोलैबोरेशंस और डू यू थिंक द वे फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी वेरी इंडिविजुअल ओरिएंटेड? इट कैन बी बोथ वेज। इट कैन बी बोथ वेज। दोनों अगर अगर आप जो काम करना चाह रहे हैं उस तरह का काम अगर मिल रहा है तो व्हाई नॉट। अब जिस तरह ये दुनियापुर एक सीरीज है, मैं उसको सीरीज कहता हूँ वो क्योंकि तो चैनल फंडेड है ना। हाँ तो ठीक है, मतलब कोई बुराई नहीं है, मैं हर तरह का काम करने देखिए बट साहब चक्कर क्या है, चक्कर ये मैंने इस तरह का काम करना है जिसमें मुझे अच्छा लगे। ठीक है, जब आपका आर्ट आपको मजदूरी लगने लगे ना यार, तो फिर छोड़ के मजदूरी शुरू कर दो, मेरा ये मानना है। ठीक है, लोग नहीं करते, लोग बड़े उनमें बड़ा पेशेंस होता है, बड़ा सब्र होता है कि यार वो 12-12 साल 10-10 साल लगे रहते हैं एक ही चीज़ कर रिपीटिशन कर कर। बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं जो कर सकते हैं, मैं शायद नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। अब मतलब मैं यही करना है तो फिर मैं नौकरी कर लेता। ये सड़कें बना लेते, ठेके ठुके दे लेते, बड़े ठेके थे। नहीं तो मतलब कोई ऐसा कभी प्रोजेक्ट छोड़ा है कि हाँ नहीं यार ये मैंने नहीं करना? बहुत छोड़े। बट साहब आपने एक नेगेटिव कर लिया ना तो आपको 4 नेगेटिव आ जाएंगे वैसे ही। 1 साल के अंदर आपको नेगेटिव का ठप्पा लग के आप घर। वो तो कॉमेडी के साथ भी है। खैर कॉमेडी तो अब हमने बिल्कुल कॉमेडी तो खत्म ही कर दिया ना आपने। देखें, अब देखें सिर्फ एक बुलबुले आपका चल। नबील जैसे एक्टर, अभी आप धुआं से उनका करियर देखो, हाँ, क्या एक्टर है यार। वो ऐसी स्टैंप लगी कि उतर ही नहीं सकी। आई थिंक वो कंफर्ट पे आ गए हैं। देखें हाँ, ये भी हो सकता है। जब आपकी दिहाड़ी लग जाती है ना एक बहुत अच्छी, और मुझे लगता है कि बुलबुले का पीक जो है वो चला गया, टू वेरी ऑनेस्ट। अब एक वो बन गया है, एक प्रोडक्ट बना और बेची जा रहे हैं, लेकिन उसका जो असल जेस्ट वगैरह था वो कब का निकल गया है। मैंने जदों तक तेरा रस नहीं मुकेगा, और रस मुक गया है हुन, बाकर खानी भी नहीं बेचारी रही, मगर वो फिर है कि कंफर्ट आ गया उसका, किसी लगा हुआ है तो। नहीं, लेकिन किसी ने हिम्मत भी नहीं की होगी उनको ऑफर करने की कोई ऐसा सीरियस रोल। ये भी मैं आपको बता दूं, किसी ने ट्राई भी नहीं की होगी। हाँ, एक वो भी हो गया। इसलिए अब मैं जिस तरह मुझे 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 पंगे करने का शौक है। ठीक है, मैंने एक पहला प्ले किया था, उसका नाम था सहर। ठीक है, दैट वाज अ पीटीबी। उसमें दो सीनियर कैरेक्टर मुझे चाहिए थे, एक बिल्कुल मॉडर्न और एक मौलवी का कैरेक्टर। और मेरे पास 2 ऑप्शन थी, आबिद अली साहब एंड सलमान शाहिद साहब। बीइंग देखने के लिए सलमान शाहिद साहब का मौलवी का कैरेक्टर इंडिया में और हर जगह सेट हुआ था, पैटर्न था, ये इनको बना दो। उस वक्त कोई सी चीज़ चल रही थी उनकी ना, और आबिद साहब को सूट पहना दो। आई डिड दी अदर वे अराउंड। आबिद साहब को मैंने दाढ़ी लगवाई और सलमान शाहिद साहब को मैंने सूट पहनाया और उनको उस तरह पे किया, और बड़ा अच्छा हुआ। ठीक है, उसमें सिमी आपा भी थी। पहला प्ले था मेरा, बहुत अच्छा गया, बहुत ही हुआ। लोगों ने मुझे ये कहा यार तुम सलमान शाहिद साहब से अच्छा मौलवी कौन बनेगा। मैंने कहा देखिए आबिद साहब बनेंगे। तो वो हुआ। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अच्छा आता है, मज़ा आता है, आपको कुछ चैलेंज मिलता है, कोई बंदा कुछ करे तो सही यार। जो कर दिया गया वो करें। हमारे देखें ना, जो आपने जिस दौर की बात की है ना, उस दौर में बड़ा खूबसूरत दौर था प्रोडक्शंस के लिए और आर्ट के लिए। 4 स्टेशन होते थे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर। एक चैनल पे एक स्टेशन पे एक तरह का प्रोग्राम चल जाता था ना, दूसरा कर भी रहा होता तो रोक देता था, यार वहाँ हो गया, मैंने नहीं करना। आई थिंक ये चीज़ पीटीवी को हमेशा देनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने सारे सूबों को साथ लेके चले। हमारे यहाँ अब ऑब्वियस बात है, जब प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट चैनल्स की बात आती है, वो
इतना वन कहते हैं सेंट्रिक हो चुका हुआ है। अच्छा, एक तो आपको कराची की लाइट यूं पता लग जाती है। सर स्ट्रीट वो पीछे वही वो जो आप बारबेक्यू टुनाइट के साथ वहां में रहता था सामने बिलावला उसके पास, तो वही उस डेली में घर निकलता था तो बाहर कोई ना कोई एक्टर मिल जाता। और वो ही एक अमीर घर है जो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे ड्रामे में आते हैं। हाँ, और वो एक प्रोडक्शन हाउस था, उसके तो सारे लोग कपड़े भी हमारे पार्टनर में आगे बताते थे क्योंकि साथ ही था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज एन इंडस्ट्री हम लोग ये चीज़ को तवज्जो दें कि यार लाहौर की प्रोडक्शन, मुल्तान की प्रोडक्शन, सिंध की प्रोडक्शन, मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन वैरायटी तो अब देखे ना हो क्या गया कि पूरे पाकिस्तान से लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, उनको एक फिल्टर से गुजारा जा रहा है, ठीक है। उस फिल्टर में चीजें सब एक जैसी हो गई हैं। आप मैं अब देखता हूँ ना मेरे घर में, अब तो देखती नहीं टीवी हम लोग, बट जब लगा होता है देखते हैं, तो आप यकीन करेंगे एक ड्रामा चल रहा होता है ना, सोप चल रहा होता है, तो बीच में छोटा सा एक गाना आता है, उसी तरह का आगे फिर एक और चल पड़ता है। आपको पता नहीं लगता कि ये पिछला है कि अगला है, उसमें स्क्रीन भी सेम होती है, साउंड ट्रैक भी एक तरह का सेम होता है, सेम ही चीज़ें चल रही होती हैं, एक्टर भी ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। देखें बिजनेस आ रहा है, उनको जो बिजनेस कर रहा है उसको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एज अ व्यूअर आप नहीं, मतलब मैं नहीं देख सकता। आई थिंक बात एट द एंड ऑफ द डे वही आ जाती है कि तब तक होता है जब तक व्यूअर उसको टॉलरेट करे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें फोर्सफुली भी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, मगर इवेंचुअली हर चीज़ का मतलब डिमाइज आता ही आता है। आपका एक टाइम था कि लाहौर से मतलब सिटकॉम सिटकॉम जैसे कि जी उफ, अगर कॉमेडी चाहिए तो लाहौर से। अब सिटकॉम को कोई नाम ही नहीं लेता। अब शोज चल रहे हैं ना, जो आपके शोज होते हैं जिसमें दो कॉमेडियन बैठे होते हैं, वो नहीं आई थिंक उसका भी पीक टाइम आ चुका हुआ है। हाँ, उसका मतलब सैचुरेट हो सैचुरेट हो उसका। अब अगला जो आप देख रहे हैं फेज वो है यूट्यूब। यूट्यूब या के ऊपर हर कमेडियन का अपना चैनल है, वो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, वो बैठ के अपना वो कंटेंट बना रहे हैं। एंड दे आर मेकिंग डायरेक्ट मनी, हाँ किसी चक्कर में नहीं है, एग्जैक्टली। तो और वो लोग वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज उसमें फिल्टर कम है। नेचुरल है, हम्म। नेचुरल है। तो भाईजान अब आपको क्या लग रहा है कि अगले जो इतना बड़ा आपने एक गैप लिया तो इसके बाद आप अब वापस आए हैं, इसके बाद एक्टिंग की तरफ ज़्यादा रुझान होगा कि प्रोड्यूसिंग की तरफ? देखिए एक्टिंग तो मुझे देगा तो मैं करूंगा, जरूर करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं देगा, ये तो नहीं है कि मैं बैठा रहूंगा, काम तो करूंगा, लेकिन आई हैव मेरा काम लाइंड अप है, उसमें बिल्कुल क्लियर प्लान है कि क्या करना है, वो 3 चीज़ें लाइंड अप हैं, और उनका इसकी सक्सेस और फेलियर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, मतलब वो डिफरेंट सेटअप है, वो चल रही हैं। आधी फिल्म में शूट कर चुका हूँ, आधी मैंने करनी है, क्योंकि अब ठंड हो गई है कनाडा में और लाइट बहुत कम होती है, तो आप कनाडा शिफ्ट हो गए कि अभी हो रहे हैं? बस ऑलमोस्ट हो गए, इन बिटवीन चल रहा है। एविन हंस गया कनाडा। ओए हो, आप पासपोर्ट रखे तो कोई वो गरीब बंदा ना लवे। भाई जी देखिए मेरी बेगम वहाँ की हैं तो मेरी बेगम नहीं है ना वहाँ की यार, ऐश ऐश मेरी ब्रिटिश नहीं है ना, मेरी लाहौर की है। या तो उत्थे जाके गोर करिए। अच्छा जी, कुछ हमारे नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, अगर आपने जवाब देना है तो दे दे, नहीं देना तो आप कह दे एक्सक्यूज मी बट साहब, ठीक है ना। अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है, सोशल नहीं व्हाट्सएप में, हाँ ये तो मैं जानते हैं, हाँ आपने सफर किया मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा सफर किया है। और आप कितना कम सोशल हुआ आपको पता लग गया, तो पता ही लग गया था वहाँ पे। हाँ मगर भाई जबरदस्ती सोशल हुआ था फिर मैं वहाँ पे। नहीं, बट इज इट लाइक के आई डोंट वांट टू गेट टू नो पीपल या बट सब तबीयत और तरह की है। मैं ना लोगों को लगता है कि ये पता नहीं बड़ा एरोगेंट सा होगा, लेदर रहने वाला है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, मैं अंदर से बड़ा मलंग आदमी हूँ। मेरा किसी से दिल कनेक्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और आजकल ज्यादातर लोग इतने आर्टिफिशियल हैं कि आप यू डोंट गेट टू नो द पर्सन हु इज इनसाइड दैट पर्सन। एक हर बंदा, और खास तौर पे शोबिस में तो आपको पता है हर बंदा ही ऊपर एक फिल्टर लगा के फिर आता है, एक नहीं 10-10, हाँ। तो उसमें उलझन होती है। और अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स हो गए तो ओहो, मुझे याद है उसी शो पे मैविश थी हमारे साथ, तो हम लोग मैविश थी, तो हाँ किया बड़े जोर से आपने उस पर। नहीं मुझे भी याद आया उसमें मैविश भी थी यार हमारे साथ तो। वो हम बैठे हुए थे खाना खा रहे थे एक दिन उधर बीच पे जहाँ हम शूट कर रहे थे, तो वो मैं पूछा यार, यार ये, क्योंकि मैं मैविश का दिल से फैन था बेसिकली, और मुझे उसमें सिर्फ ही इंटरेस्ट था कि मैविश है साहब, ठीक है, और मैंने ये शर्त भी रखी थी उनको, वैसे मैंने कहा यार मेरा पेयर ऐसे बना दें गेम में, कहते नहीं ये मैड वेंचर की बात कर रहे हैं, तो वो कहते नहीं उसका तो भाई साथ आ रहा है, मैंने कहा चलो यार मैं क्या कर सकता हूँ, चलें फिर करा दें।
तो वो किया तो मैंने मैंने कहा यार कि ये जो फिल्टर लग गए हैं अब मैं भी हाथ के ऊपर, वो कभी उतरते हैं? वो थोड़ी देर चुप हो गई तो पूछा कि कहते नहीं यार अब नहीं उतरता, Because part of the persona. persona तो वही बात है कि फिल्टर इतने लगे होते हैं हर एक पे, बट उसने मतलब उसके उसमें तो नहीं लगे हुए इतने, जाहिर बात है वो दोस्तों की तरह, आपको पता है चीज़ वेरी Yeah. डाउन टू अर्थ। ये हुमायूं भाई भी थे उसमें, और मैं इन दो लोगों से मैंने बड़ा सीखा है यार कि मतलब हुमायूं भाई को जिस तरह मैंने देखा कि वहीं पे हमारे साथ बैठे हुए हैं नीचे, नो हम डाले तो यार उस वक्त पहली दफ़ा हुमायूं भाई को मिला था सामने ना, तो उन्होंने बताया ऐसे जैसे वो हमारी तरह ही हैं, कोई हीरो शीरो नहीं है, साथ फिर रहे हैं, साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपको पता ही है। और महविश भी ऐसे ही है, मतलब वो उन्होंने मतलब ऐसे ही साथ दिया जैसे सारे कलीग्स हैं, किसी के साथ वो नहीं है, दैट्स गुड थिंग। So that's मतलब you are a सोशल नहीं basically social नहीं। अच्छा नहीं होता, जिनके साथ हूं, उनके साथ हूं, दोस्त जो मेरे हैं उन्हीं के साथ, बस जो मेरा सर्कल है उसके अंदर। एक चीज जो मैं कभी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं सब मेरा ख्याल है जो दिल किया मैंने ट्राई किया है, तेल तो लगा लिया आपने, बस लगवाना रह गया। उसका कुछ शौक है नहीं। यार सॉरी मोहसिन, ये भट्ट साहब लेके जा रहे हैं अभी सर। ओके 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 ठीक है जी, अच्छा ठीक है, चले तेल लगवाएंगे, तेल लगवाना चाह रहे हैं आप, ये कभी आप ट्राई करेंगे? मैंने नहीं लगाना चाह रहा, मैंने कहा नहीं ये एक्सक्यूज मी भट्ट साहब, इस पे सीरियसली एक्सक्यूज मी। ओके, एक चीज जो मैं हरगिज नहीं कभी करूंगा, पिछली वाली ये बाउंसर था यार। अच्छा, एक चीज जो मोहसिन से मैंने सीखी, यार वेरी पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड, हम्म, इतना मेहनती आदमी शायद ही कोई मैं पहले इंडस्ट्री में देखा हूं। अरे वाह क्या बात है। शायद ही, मतलब यार बंदा थाईलैंड में शूट कर रहे हैं, कॉफी सिगरेट कुछ नहीं यार, 4 बजे का कॉल टाइम है तो 3:45 दरवाजे पे खड़ा होगा, और उस पर डंबल भी उठा रहा है सीन से पहले, काम भी कर रहा है, इतना पर्टिकुलर, हर लाइन याद है, गिविंग इज 100%, कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं यार, वेरी डेडिकेटेड यार, क्या बात है। बहुत मेहनती। एक चीज जो मेरी इंडस्ट्री में बदल जानी चाहिए अब, मोनोटनी, अरे बड़ा मुश्किल है, वो तो मुश्किल है, पर दिल तो करता है ना यार। एक फैमिली फंड जैसा प्रोग्राम चल रहा होता, एक कुछ इस तरह का चल रहा होता, कोई एक और तरह का चल रहा, अब होना शुरू हो गया है, एक्सपेरिमेंट थोड़े थोड़े हो रहे हैं, मुझे लगता है इसका 2-4 साल में इफेक्ट अच्छा आएगा। लेकिन काबली ब्लॉग की आपने बात की, ठीक है, वो एक नए चैनल पे चला, मैं लंदन में बैठा हुआ था, एन इंडियन फैमिली केम इन, मैंने कहा हम आपके 2 प्ले देखते हैं, वन ऑफ देम वाज काबली प्ले, मैं कहा ये कौन सा प्ले, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने देखा तो काशिफ भाई का, मैंने कहा ऑब्वियसली, लेकिन आप ये देखो अननोन चैनल, किसी को कुछ पता नहीं है, इंडियंस कह रहे हैं यार ये क्या काम किया आपने। एक चीज जो मुझे समी की बदलनी है, खैर उसी वजह से वो कामयाब है। तो मैं कैसे बदल सकता हूँ? और वो क्या है? प्लेइंग सो सेफ, हाँ ये वैसे प्लेइंग सो सेफ, आई थिंक ही शुड एक्सपेरिमेंट मोर। हाँ थोड़ा सा जरा यार, कोई बात नहीं, अपना कुछ तो करो ना। एंड आई थिंक इंजीनियर है ना यार, मैथ्स हिसाब कैलकुलेटर, इंजीनियर। ओके जी, अच्छा, एक ऐसा को स्टार जिससे मैं जरा दूर ही रहूं तो बेहतर है। हाँ जी, ये को स्टार हैं, नाम तो नहीं लूंगा ना। मर्द हैं खवातीन हैं? खवातीन है मेरे ख्याल है, जिंदा मुर्दा? फिलहाल जिंदा है। 30 से कम, 30 से ऊपर? कसौटी खेलने लग गए हैं आप। 30 से कम है। 30 से कम है, अच्छा। क्या कोई मतलब बैड एक्सपीरियंस? हाँ जी, बहुत बड़ी पैसा। ओहो, मैं तो चलता प्रोजेक्ट बंद कर दिया था, है? नहीं चलता प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। ये कब की बात है? अभी पिछले दिन की बात है, पिछले 2 साल पहले, लास्ट लाहौर की थी, कराची की? लाहौर की थी। ओहो, लाहौर की तो फिर वैसी बेचारी। तो वो वेरी बैड एक्सपीरियंस, नाम नहीं लेना चाहिए ऐसी। नहीं रहने दें, अगर नाम नहीं देना चाहिए। शो के बाद बता दूंगा आपको। हाँ, शो के बाद बता दीजिएगा उसका नाम। नाम भूल भी गया उसमें, याद नहीं आ रहा, फिर मैं याद कर रहा हूँ। And of course, what do I want to be remembered as? A good artist. ओहो, गुड आर्टिस्ट है। सुन यार, गुड आर्टिस्ट यार, कुछ और भी होना चाहिए भाई इसमें। भट्ट साहब जब आप मर जाते हैं ना, तो आप याद नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसे याद कर रहा है, ये भी लोगों ने बनाया होगा, क्या फर्क पड़ता। हाँ, होते कि लाइक्स आने, व्यूज। मतलब इस दुनिया से हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि मरने के बाद में हमें होता है कि इतने फिर भी सानू सही तरह याद कर। ओ भाई खत्म हो जाना है सब कुछ भी नहीं रहना। नहीं यार,
I 100% agree with you. हाँ, कोई गालियां ना निकाले यार, अच्छा याद करे, मतलब अच्छा था यार, दैट्स इट। और क्या कर लेना आपने। Good time. Good sir, he give me good massage. Yes. मैं इस तरह की बोल रहा हूँ। आपको थाईलैंड याद आ गया बट साहब मुझे देख के। ओहो, थाईलैंड की याद है भाईजान। एनीवे भाईजान, अपना ख्याल रखें। तैफूर भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया एंड गुड कैचिंग अप आफ्टर 10 सेम बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़े अच्छी बात। मैं ज़रा सुस्त हूँ, सच्ची बात है, मैं बिल्कुल गायब। आप मुझे लोग कॉल भी करते थे तो मैं इधर उधर हो जाता था, तो अब मैं ज़रा, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जिन लोगों को मैंने कहा है तो वो बड़ा दे अप्रोच्ड, दे वेलकम मी एग्जैक्टली लाइक बिफोर। गैप नहीं आया, आप हैं, वासे भाई, सबको मैंने जो कहा तो इट वाज लाइक दिस। और आपने उन्होंने वासे का भी किया? जी वासे का भी शो किया, अभी वो ऑन एयर भी हो यार ये कट कर दें, मतलब वासे कैसे शो करके आ रहे व्हाट। तो वो चांद वाली गेम खेली कि अगर आप चांद पे जाएंगे बेल्ट किसको मारेंगे और वो करेंगे, वो आपने खेली? बेल्ट नहीं था, उन्होंने कहा चांद पे जाएंगे, कुछ छोड़ के आएंगे, किसको लेके आएंगे, इस तरह की कुछ थी। अच्छा हाँ, वो पहले जहाज पे होते था, वो चांद पे पहुंच गया। यार ये व्हाट्सएप आप लोगों का आपस का मामला है, मुझे ना किसी टेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यार, वो पिछले दिनों मोहसिन की तस्वीर एक आई थी 3 लड़कियों के साथ, हाँ हाँ हाँ, वो आप वाली हरकत थी? जी जी बिल्कुल, देखा था, मुझे पता था। ये पता था। उसे क्यों लगाई? मैंने सुना था, वेट कर ले, आजकल लगाता फायदा भी होता। हाँ मतलब उसमें इतनी गालियां उसको पढ़ी थी मैं कि यार, मतलब अच्छी बात है कि तुम्हारी हरकतें ही ये हैं, ये क्या तुमने नंगपुना और 6 पैक बना लिए। बट साहब, वो मैंने कमेंट किया था। बट साहब मैं बड़ी मजे की बताता हूँ आपको। मैं सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, बहुत कम आता हूँ मैं, तो वो अब मैं बड़ा 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 उम्मीद थी, इंथुसियास्ट, ये वो यार मैं आऊँगा तो ये हो जाएगा। और मैं पहला प्रोमो गया सोशल मीडिया ऐप पे, तो पहले 3 में गालियाँ पड़ी ऐसी, हाँ, ओह हो, मैं तो घबरा गया। मैंने कहा यार इसको उतारो, ये क्या हो गया, सेंसर वाला चलाओ। नहीं यार, कहते ये ऐसी होता है, सब तैयार बैठे होते हैं, वो विदिन 30 सेकंड्स, विदिन 60 सेकंड्स और 1.5 मिनट के अंदर कमेंट आ गए हुए थे। मैं कहा पहले पूरा देखते लो। तो खैर वो, मैं कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, गलत हो गया। खैर वो कहता है यार, मेरा जो बंदा देखता है, उसने कहा यार आप जरा बाकी पोस्टें भी देखें। और मैंने देखा वो जो ड्रामा चल रहा है, कौन सा आजकल चल रहा है बड़ा हिट, कभी मैं कभी हाँ, उस पे भी यही लिखा हुआ था। हाँ वो पहले 3 कमेंट वैसे ही थे। अच्छा, उसके बाद फिर अच्छे नहीं लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, ये है वो है, वी वांटेड ऑन नेटफ्लिक्स, बड़ा अच्छा काम है ये, बीच में तो बुरे भी है अच्छे भी है, वो बैलेंस होने लगा। मैं मुझे शाम तक सांस आया, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़। फिर मुझे पता लगा कि सोशल मीडिया का पैटर्न ही यही है। हाँ, तो वो अभी इस पे भी आएंगे काफी ज्यादा। हाँ जी आएंगे, आने दें सर, क्यों नहीं सर। भाईजान अपना ख्याल वो रखें। तेल वाला हो सके तो निकाल दें यार आप, मतलब आपने उसी को, आपने उसके ना उसकी वो रील्स बना के छोड़नी है, वायरल करनी है, मुझे पता है। नहीं भाई, नहीं करेंगे। anyway, अच्छा फिर वो, तैफूर साहब, अच्छा उसके वाला लगा दीजिएगा, मेरे वाला निकाल दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और पाकिस्तान का आप रखे सर, मैं तो जा रहा हूँ। आप कनाडा जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। लेकिन सर मुलाकात इंशाल्लाह फिर से होगी, विल कैच अप आफ्टर अनदर 10 years। नहीं आप मिलेंगे, आप मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, मिलते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच भाईजान, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।